हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है इस वाले चैनल पर हम लोग जो है सीबीएसई 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हमारी जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने थर्ड जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस ये जो है ये कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देर के। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मेल्स जो होते हैं, मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस के अंदर गैमेट्स या जो स्पर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरी जो होते हैं उनके अंदर एग या फीमेल गैमेट उसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से देखिए दोनों जो है सेक्स ऑर्गन्स उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ से जो है रिप्रोडक्शन को कैसे कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन अलग अलग स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होता है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल टर्म्स हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें फर्स्ट है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपुलेशन? कॉपुलेशन जो होता है इसमें डायरेक्टली मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, जिसमें मेल जो होता है वो अपने पेनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो है इंसर्ट करवाता है, जिससे कि उसमें स्पर्म जो होते हैं उसको रिलीज किया जा सके। तो कॉपुलेशन का मतलब क्या रहेगा इसमें? इसमें इंटरैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल in which male enter owns penis in female genital tract और वेजिना। तो डायरेक्टली जो है मेल्स और फीमेल जो होते हैं दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, और उसमें मेल जो होते हैं मेल अपने पेनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहलाता है इसमें कोपुलेशन। मेल्स जो होता है, मेल्स के लिए पेनिस जो होता है वो कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, और फीमेल जो होते हैं फीमेल के अंदर वेजिना जो होता है वो कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। तो ये तो था इसमें कोपुलेशन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसके जो है ओवुलेशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओवुलेशन जो है ये हम लोगों ने जो है मेंसेस साइकिल में पढ़ा था। ओवुलेशन का मतलब क्या है? रिलीजिंग ऑफ ओवम और एग, ये जो है ये कहलाएगा इसमें ओवुलेशन। और ये जो है ये जनरली मेंसेस साइकिल जो होता है उसके 14th डे जो है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte या फीमेल गैमेट जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर रिलीज होता है। तो इसको हम लोग जो है ये कहते हैं इसमें ओवुलेशन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो है ओवुलेशन जैसे कंप्लीट होगा तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर एग रिलीज हो गया। ओके, ये हमारे पास जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ओवरी, और ये है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के साथ जो ये अटैच हो रखी है यहाँ पे ओवरी। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो ओवरी होती है इस ओवरी से यहाँ पे रिलीज होगा, ये जो है ये इसमें सेकेंडरी जो oocyte है ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। कौन से दिन? 14th डे। मेंसेस साइकिल का जो 14th डे आएगा उस समय ये वाला जो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ये वाले इसमें फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम
सेल। ये वाली जो सेल होगी यहाँ पे स्टेप्सिस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैटिंग प्रोसेस होगी, मैटिंग प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे मेल्स जो होते हैं, मेल्स अपने स्पर्म जो है इस वेजिना के अंदर यहाँ पे रिलीज करेंगे। ये वाला पार्ट इसमें वेजिना एंड इट इज यूटेरस। ये वाला पार्ट है ये इसमें यूटेरस। ओके, यहाँ पे मेल्स के जो स्पर्म है ये यहाँ पे मूव करते हुए जो है यहाँ पे आगे की ओर जाएंगे। अब इनमें से आपको पता है कि एक बार जब इजेकुलेशन होता है, उस इजेकुलेशन में क्या होगा, यहाँ पे ये वाले जो है इजेकुलेशन में अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पर्म जैसे रिलीज हो रहे हैं, तो ये वाले जो है इसमें से कुछ जो है वो तो यहाँ पे वेजिना जो होता है, वेजिना के जो है पीएच उसकी वजह से डेस्ट हो जाएंगे, कुछ जो है वो इधर वाली ओवरी की तरफ मूव कर जाएंगे इस वाले फैलोपियन ट्यूब में, और बाकी जो है वो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म हो रहा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ इंसेमिनेशन? रिलीजिंग ऑफ sperm in vagina by पेनिस। मेल्स की जो पेनिस होता है उन पेनिस के थ्रू यहाँ पर वेजिना के अंदर जो है स्पर्म का रिलीज होना, ये कहलाता है इसमें इंसेमिनेशन। एक टर्म और पढ़ी हम लोगों ने, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजैकुलेशन? रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल्स बॉडी, मेल की बॉडी से वहां पे स्पर्म का रिलीज होना, वो तो कहलाता है इसमें इजैकुलेशन। और जब ये वाले जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर या जो है वेजिना इसके अंदर रिलीज होते हैं, तो इसको कहते हैं इसमें इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन के बाद में ये वाले जो स्पर्म है वो मूव करते हुए यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए ये वाले जो है सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे इस इन वाले स्पर्म को यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है या एग जो है, इस एग तक यहाँ पर इसको मूव करवाएंगे। अब जैसे यहाँ पे जो ये वाले जो है एग के पास में जाएंगे स्पर्म, तो यहाँ पे एग जो होता है, एग के थ्रू फर्टिलाइजिंग हार्मोन स्रावित होंगे, और यहाँ पे जो ये वाले स्पर्म है, स्पर्म जो है वो एंटी फर्टिलाइजिंग जो है एंजाइम सीक्रेट करेंगे। तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से ये वाले बिल्कुल पास में आ जाएंगे, बिल्कुल जो है क्लोज हो जाएंगे। ओके, ये वाले जो है, अब देखिए वो वाला जो एग है, एग की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है। एक जो एग होता है, इस एग में सबसे फर्स्ट में ये इसका न्यूक्लियस, इसके आउटर में होता है यहाँ पे जोना पेलिसिडा, और यहाँ पे होता है इसमें कोरोना रेडिएटा। ये जो है ये एक्चुअल में कोरोना जो रेडिएटा होती है, कोरोना रेडिएटा में क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल जो होती हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो एक लेयर के रूप में इसके चारों ओर जमा हो जाती हैं। तो ये जो लेयर बनेगी ये रहेगी इसमें कोरोना रेडिएटा, और ये जो है ये रहेगा यहाँ पे जोना पेलुसिडा। ओके, जोना पेलुसिडा। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, इस जोना पेलुसिडा में स्पेशल टाइप के जो है रिसेप्टर्स ये वाले प्रेजेंट रहेंगे। तो इन वाले रिसेप्टर्स को बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। ZP3 रिसेप्टर। तो ये वाले जो रिसेप्टर्स रहेंगे इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होता है उनका आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे होगा? अब इसके लिए ऐसे तो है नहीं कि जो ZP3 रिसेप्टर है वो स्पर्म को बोलेंगे कि लाइए अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, अपना वोटर आईडी दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए। तो इसके लिए क्या होता है, ये से स्पेशल मैटर्स, स्पेशल टाइप के एंजाइम सीक्रेट होंगे जो इनके साथ रिएक्शन करेंगे। यदि दोनों के अंदर रिएक्शन हो रही है तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएंगे, और यदि दोनों के अंदर रिएक्शन नहीं होते तो ये बाहरी स्पर्म जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, तो इनका फंक्शन होता है स्पर्म को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है स्पर्म को इसके पास में पहुंच चुका है, ये वाला जो स्पर्म है वो इसके पास में आ गया। इसके टर्मिनल एंड पे यहाँ पे एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो है, इस एक्रोसोम से क्या होगा, स्पर्म लाइसिन
स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है सीक्रेट होगा और स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है वो इसके आउटर जो लेयर होती है इसको पेनिट्रेट कर देगा, पेनिट्रेट करके इसको तोड़ देगा। अब आगे जाएगा तो ये वाले जो है ये जेड रिसेप्टर्स जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद में ये वाला जो वो इसमें एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ पे होती है विटलाइन स्पेस और विटलाइन मेम्ब्रेन। ओके, अब जैसे ये वाला जो है वो इसमें एंटर करेगा तो ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है मोनोस्पर्मी, मोनोस्पर्मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोस्पर्मी? ओनली सिंगल और ओनली वन स्पर्म इज एंटर इन एग। यहाँ पे जो एग है इस एग के अंदर केवल एक ही स्पर्म जो है वो एंटर करेगा, तो इसको कहते हैं मोनोस्पर्मी। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पॉलीस्पर्मी भी जो है वो फाउंड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी? मोर देन वन स्पर्म आर एंटर इन एग नोन एज पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी? तो पॉलीस्पर्मी का मतलब है मोर देन वन स्पर्म एंटर इनटू एग। एग जो होता है एग के अंदर एक से ज्यादा होती है, लेकिन ह्यूमंस जो है ह्यूमंस में क्या होगा? मोनोस्पर्मी। तो ये वाली जो मोनोस्पर्मी होती है इस मोनोस्पर्मी के साथ यहाँ पर जो है पॉलीस्पर्मी जो है इस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जो है इसमें दो टाइप के जो है ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉलीस्पर्मी जो होती है उसको ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ओके, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए जो है इसमें दो टाइप के ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है फर्स्ट होता है इसमें फास्ट ब्लॉक, फास्ट जो है इसमें फास्ट ब्लॉक। तो क्या होता है इसमें फास्ट ब्लॉक में डीपोलराइजेशन ऑफ विटलाइन मेम्ब्रेन। फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन। ओके, डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जैसे एंटर करेगा एक स्पर्म तो उसके बाद में ये जो विटलाइन मेम्ब्रेन होती है ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी और यहाँ पे जो लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो दूसरा जो स्पर्म है वो इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, सेकंड जो है सेकंड इसमें स्लो ब्लॉक, दूसरा जो है इसमें स्लो ब्लॉक। और स्लो ब्लॉक का मतलब क्या है? destruction of ZP3 रिसेप्टर। ZP3 रिसेप्टर जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो एक से ज्यादा स्पर्म जो उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये वाले जो है ये इसमें पॉलीस्पर्मी जो होती है उसको ब्लॉक करने के लिए जो है इसमें पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए ये दो मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है फास्ट ब्लॉक एंड सेकंड जो होता है इसमें स्लो ब्लॉक। ओके, अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन जो है इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे ये वाला जो एग होता है एग के साथ यहाँ पर आएगा स्पर्म और ये वाला जो स्पर्म है इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस इसमें एंटर करने के बाद इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी इसमें 2n, क्योंकि ये वाला जो एग था ये भी कैसा है हैप्लॉइड और ये वाला जो था ये भी हैप्लॉइड, तो यहाँ से जो है ये बनेगा इसमें 2n स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड जाइगोट। ये वाला जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है ये कहलाएगा इसमें फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन जो होता है ह्यूमंस के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन? व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी,
नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसके बाद में देखिए अब जो है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अब जैसे ये वाला क्या है, ये वाला एग था, एग के साथ यहाँ पर आया ये वाला स्पर्म, और ये वाले जो है दोनों एग अटैच हो गए, यहाँ पर जो है ट्वेल्व, ये इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं जाइगोट का। ओके, ये वाला जाइगोट है, जाइगोट के बाद में इसमें डिवाइडेशन होगा, और डिवाइडेशन क्या होगा इसमें, क्लीवेज। क्लीवेज, व्हाट इज द मीन ऑफ क्लीवेज? क्लीवेज इज द स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस रीजन इन विच नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कांस्टेंट। मतलब एक जो सेल है उस एक सेल में डिवाइड होने से सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, एक से दो सेल बन जाएंगी, लेकिन उसमें पेरेंटल जो साइटोप्लाज्म है वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसमें इंक्रीमेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यह जो सेल है, इस सेल में अभी मान लीजिए यहाँ पर है 10 ml। ओके, 10 ml, जब इसमें डिवाइडेशन होगा तो यहाँ से बनेंगे दो सेल। ठीक है, दो सेल तो बन गई, लेकिन अब इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है ये किसके इक्वल रहेगा, 10 ml के। जैसे इसमें जो है वो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाले जो दोनों का इक्वल अमाउंट कितना आएगा, 10 ml। यहाँ पे जो इसमें डिवाइडेशन हो गया, और ये बन गया इसमें टू सेल्ड स्ट्रक्चर, टू सेल्ड स्टेज। ओके, इसके बाद में फिर नेक्स्ट डिवाइडेशन होगा, नेक्स्ट डिवाइडेशन से जो है इसमें इस तरह से सेल्स का जो है एक ग्रुप बन जाएगा। ओके, और ये वाले जो है इसमें अबाउट 18 to 16 सेल्ड स्टेज, इट इज कॉल्ड मोरुला। ठीक है, इसमें मोरुला। उसके बाद में फिर इसमें डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन से यहाँ पर जो है इस तरह से जो है ये भी एक, जितनी भी सेल्स हैं वो एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाएंगे, और बाकी जो है इस तरह से यहाँ पे लोअर साइड पे इनर सेल मॉस के रूप में जो है प्रेजेंट रहेंगी, और यहाँ पे जो है ये कैविटी प्रेजेंट रहेगी, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। ओके, और ये वाली जो है ये ब्लास्टोमियर या ट्रोफोब्लास्ट सेल कहलाएंगी, और ये वाली जो स्टेज आएगी ये 16 to 32 सेल स्टेज, इट इज कॉल्ड ब्लास्टुला। ब्लास्टुला। ओके, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी इसमें ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिवाइडेशन होगा, और उस डिवाइडेशन से यहाँ पर जो जितनी भी सेल बनेगी वो 3 लेयर्स में जो है इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे इस टाइप से, तीनों जो लेयर है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से। ये जो है ये कहलाएगा इसमें गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला, और ये वाली 3 लेयर बनी है। ओके, तीनों जो लेयर बनी है इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आउटर मोस्ट जो है ये रहेगी इसमें एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, दूसरी जो है ये रहेगी इसमें मीजोडर्म। मीजोडर्म, और लास्ट जो है ये रहेगी इसमें एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो ये वाली जो तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स को बोलते हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर, जर्म से मतलब यहाँ पर जो पैथोजेंस होते हैं उनसे मतलब नहीं है, कीड़े मकोड़े या जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनसे मतलब नहीं है। जर्म का मतलब यहाँ पे जेनेटल सेल्स जो आगे जाकर न्यू ऑर्गन्स का जो है फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का है, इनका फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो स्टेज है इट इज कॉल्ड गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला। ओके, ये कहलाएगा इसमें गैस्ट्रुला। अब यहां से देखिए ये वाली जो प्रोसेस है अभी तक जो है ये डिवाइडेशन जो चल रहा था ये कहां पे चल रहा है, ये चल रहा है इसमें फैलोपियन ट्यूब्स में। ओके, यह देखिए फैलोपियन ट्यूब्स में क्या हुआ था यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में की ये वाली जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे यूट्रस, ऑयल, ये वाला जो वेजिना था। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये कौन सा पार्ट है इसमें, इट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज, क्लीवेज होगा तो मोरुला और ब्लास्टुला। ब्लास्टुला वाले जो स्टेज है वहां पे ये वाला जो है वो मूव करते हुए कहां पे आएगा, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा यूट्रस में,
और यूट्रस में आने के बाद में ब्लास्टुला वाली स्टेज में ये वाला जो है ये आकर एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम। ओके, ये वाली जो एंडोमेट्रियम लेयर होगी, इस एंडोमेट्रियम लेयर में यहाँ पर जैसे इसका रीजनरेशन हुआ है तो इस रीजनरेशन में यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो गया। अब ये जो है ग्लाइकोजन यहाँ से सीक्रेट होगा और सीक्रेट होने के बाद में ये जो इसके अराउंड जो है लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे ये वाला लेयर का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला जो है वो इस एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड हो जाएगा और एम्बेडेड होने के साथ ही इसके अंदर जो है यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक बनेगा और ये वाला जो कनेक्टिंग लिंक है ये कहलाएगा इसमें प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज कनेक्टिंग टिश्यू between mother's uterus and fetus। तो उन दोनों के बीच में अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है मदर के यूट्रस से फीटस जो होता है वो कंप्लीट अपना न्यूट्रिशन जो है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। ओके, मदर के ब्लड में जो है ग्लूकोज वगैरह जो भी आएंगे वो इसके थ्रू इनको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से जो फीटस है डेवलप्ड फीटस जो है वो अपने एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट रहेंगे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो यहाँ से रिलीज करेगा। ओके, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे इसका फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला जो है ये अबाउट 7 to 8 डेज में ये वाले जो सारे की स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। ओके, यहाँ पर जो है अब देखो यहाँ पे ये वाला जो था जाइगोट या जो ब्लास्टुला वाले स्टेज में आकर ये एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। Implantation. Okay, what is the meaning of implantation? Attachment of blastocyst with the endometrium of uterus. Attachment of blastocyst with endometrium of uterus called implantation। okay, ये important क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज इम्प्लांटेशन मींस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या है इसमें अभी बताया था आपको कि जायगोट है, जायगोट में डिवाइडेशन होगा तो उसमें फर्स्ट मोरुला स्टेज आएगी एंड देन ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो रहेगी इसमें ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये वाला जो है यहाँ पर आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो कहलाती है इसमें इम्प्लांटेशन। अब जैसे इसका इम्प्लांटेशन होगा तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट फीटस का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे चलता रहेगा इसमें जो है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन से। और यहाँ पे जो है इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के थ्रू HCG का मतलब क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये वाला जो ये यहाँ पे इसमें जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा के थ्रू जब इसमें HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग जो वो प्रेगनेंसी हार्मोन जो है वो माना जाता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है क्या नहीं हुई है। उसके लिए जो यूरिन टेस्ट करते हैं, जैसे ये जो प्रेगनेंसी किट जो आता है वो सारे के सारे इसी HCG पे डिपेंड होते हैं, इसी की इंटरेक्शन। ओके, तो उसमें ये वाला जो है ये HCG यूरिन के थ्रू, मदर से जो यूरिन होते हैं उसके थ्रू बाहर को रिलीज होते रहते हैं। तो मदर के यूरिन के अंदर यदि HCG प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो है प्रेगनेंसी किट वो इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं HCG पे। तो HCG जो है इसका यहाँ पे रिलीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये कहलाता है इसमें HCG। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये यूट्रस बॉडी जो है, इस यूट्रस बॉडी के अंदर कंप्लीट जो है फीटस उसका डेवलपमेंट चलता रहेगा। ओके, इसके साथ नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म है इसमें गैस्टेशन पीरियड।
gestation period. What is the meaning of gestation period? Time period, time period from zygote formation to childbirth known as gestation period. इसमें डेफिनेशन देखेंगे. टाइम पीरियड फ्रॉम zygote formation to childbirth for parturition और जो कॉमन लैंग्वेज इसमें बोलते हैं इसमें डिलीवरी. ओके, डिलीवरी तो आप लोग ना ही लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा. इसमें डिलीवरी ये जो है चाइल्ड बर्थ या पार्टुरेशन मतलब जायगोट बनने से लेकर फर्टिलाइजेशन जब से हुआ है वहां से लेकर और कंप्लीट जो डेवलप्ड फीटस है उसके डिलीवर होने तक, फीमेल बॉडी जो से बाहर निकलने तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है इसमें गैस्टेशन पीरियड. अब देखिए गैस्टेशन जो पीरियड होता है ये डिफरेंट फीमेल्स के अंदर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है. ह्यूमंस के लिए यदि बात करें, इन ह्यूमंस जो है ह्यूमंस में इसका जो गैस्टेशन पीरियड आता है इट इज अबाउट 270 डेज. अप्रोक्सीमेट जो होता है इसमें 266 प्लस माइनस 7 डेज. ओके, मतलब 266 है, उससे 2-4 दिन ऊपर या कम जो है वो हो सकते हैं. एवरेज टाइम पीरियड इसका 270 डेज, 270 दिन. नॉर्मल में जब इसको लिखते हैं 9 मंथ 9 माह जो होता है ये इसमें गैस्टेशन पीरियड होता है. ओके, तो गैस्टेशन पीरियड जो होता है उसके बाद में जस्ट इसमें डिलीवरी हो जाती है. ओके, तो ये था इसमें कंप्लीट जो है इसकी फिजियोलॉजी. एक टर्म जो है वो और दी हुई है हमारी जो है इस वाली बुक के अंदर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ इसको डिटेल में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि जैसे जनरली हम लोग मानते हैं कि फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर 13 ईयर या जो टीनेज स्टार्ट होती है तो उस दौरान उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. लेकिन जैसे इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है अभी भी वो जो फीमेल है या अभी वो जो लड़की है वो कंप्लीट मदर बनने के लिए रेडी नहीं है. जैसे हम लोग सुनते हैं कि विवाह जो होता है, शादी की जो उम्र होती है वो 18 साल की होती है लड़कियों के लिए, जबकि उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन 13 ईयर में हो गया. तो अभी उसमें क्या है कि उसकी जो कंप्लीट बॉडी है वो डेवलप्ड नहीं हुई है. तो 18 की जो एज आती है उसके बाद में जो है उसमें टीनेज जो है जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है. तो उससे पहले यदि प्रेगनेंसी बियर करती है फीमेल तो उसके लिए वो जो है वो हार्मफुल होता है. ऐसे जो डेवलपिंग फीटस रहेगा वो भी बिल्कुल हेल्दी जो है वो नहीं हो पाएगा. तो एक तो जो टीनेज जो है उस टीनेज से पहले प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए फीमेल्स के अंदर. दूसरा ये होता है कि जैसे कोई भी जो कपल्स होते हैं उसमें फर्स्ट जो चाइल्ड हो जाता है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो चाइल्ड होता है उसकी डिलीवरी से पहले फीमेल बॉडी जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है. तो उनको वापस से रिकवर होने के लिए, बॉडी को रिकवर होने के लिए जो है कम से कम 3 या 4 इयर्स का जो है टाइम पीरियड होना चाहिए उसके बीच में, 3 साल का. जैसे टीवी में ऐड वगैरह आते हैं कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए. वो इसीलिए होता है कि उसमें जो फीमेल्स होते हैं उसकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स से रिकवर हो जाएगी. अब यदि कोई फीमेल यदि प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए उसे जो है वो एक हेल्दी डाइट जो है वो उसको दिया जाना चाहिए, संतुलित आहार, ताकि जो डेवलपिंग फीटस है वो हेल्दी जो है वो बॉर्न हो सके. ऐसे जो फीमेल है मदर जो है वो भी हेल्दी रह सके. तो उस दौरान जो है एक हेल्दी डाइट और प्रॉपर जो चेकअप वगैरह होते हैं, चेकअप वगैरह जो है ये में जो है वो नॉर्मली लेते रहना चाहिए ताकि फीमेल बॉडी या फिर जो चाइल्ड जो होता है उसके अंदर कोई भी यदि एबनॉर्मलिटी है तो उसका टाइम से पता लगाया जा सके. तो ये जो है ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे.
वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लोग इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।